चचू, थोड़ा सा मैं तो घबरा ही गई थी। मुझे लगा आप तो बस ऐसे ही मेरी जान निकाल रहे हैं। लेकिन चचू बेदर्दी से बोले, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शमीला है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी को पूरे 6 माह हुए थे। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरती के हर तरफ चर्चे थे। लेकिन बदकिस्मती से मेरे शौहर को मेरे किरदार पर शक होने लगा था, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी अकेली रहती थी। मेरे शौहर डॉक्टर थे और इस्लाम आबाद में होते थे, जबकि मैं लाहौर में अकेली रहती थी। मेरे चचू, जिनकी उम्र इस वक्त 28 साल थी, इनका नाम साजिद था। मेरे चचू साजिद अक्सर मेरे पास आते रहते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। चचू साजिद की नई नई शादी हुई थी और मेरी चची भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मैं अपने चचू साजिद को पसंद करती थी और वो शादी से पहले भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब मैं उन्हें छोड़कर अपने ससुराल आई तो चचू साजिद मेरे पीछे आने लगे। मैंने आज तक अपने चचू के बारे में बुरा नहीं सोचा था, लेकिन मैं उन्हें पसंद करती थी। मेरे चचू साजिद बहुत खूबसूरत और गडलकंग नजर आते थे और मैं उन पर दिल हार बैठी थी। मेरे शौहर फैसल भी जवान मर्द थे और उम्र में मुझसे 5 साल बड़े थे और वो डॉक्टर थे, लेकिन वो मेरा इतना ख्याल नहीं रखते थे। शादी के बाद उनकी नज़र बदलने लगी थी और वो मुझ पर तवज्जो भी कम देने लगे थे। मैं लाहौर में रहती थी और मेरे शौहर फैसल की ड्यूटी इस्लामाबाद में थी, जहां वो सरकारी अस्पताल में टीचर थे। मैंने कई बार अपने शौहर फैसल से कहा कि आप मुझे अपने साथ इस्लामाबाद ले चलें, वहाँ किराए पर घर ले लेंगे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मेरे शौहर फैसल मिजाज के आदमी थे और दूसरी लड़कियों से भी ताल्लुक रखते थे, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चले जाते थे। मैं लाहौर में अपनी सास के साथ रहती थी। मेरे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए मेरे चच्चू मेरे पास आते रहते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे माँ बाप उस दुनिया से जा चुके थे। वो एक हादसे में फौत हो गए थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे चचू साजिद ने ही मुझे पाला था और अपने पास रखा था। साजिद की बीवी शादी के फौरन बाद ही मेरे खिलाफ हो गई थी और उसने मुझे घर से निकलवा दिया था। तो मेरे चचू साजिद ने मेरी शादी कर दी थी। अब मेरे चचू छप छप कर मेरे पास आते थे और मेरे साथ काफी गपशप करते थे। मेरा भी दिल चाहता था कि चचू के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करूं, क्योंकि मेरे शौहर फैसल मुझ पर तवज्जो नहीं देते थे और महीनों घर नहीं आते थे। इतने बड़े शहर लाहौर में मैं बिल्कुल अकेली रहती थी। मेरी सास भी सख्त मिजाज औरत थी, मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और रोज मुझसे झगड़ा करती थी। जब मेरे चचू साजिद मेरे पास आने लगे तो मेरी आदतें बदलने लगीं। मैं उनको इदाएं दिखाने लगी, खूबसूरत और तंग कपड़े पहनने लगी, जिनसे मेरा हुस्न नुमायां होता था। मेरे चचू भी मेरी खूबसूरती पर फदा हो गए थे। मैं चचू को थोड़ा तड़पाना चाहती थी, इनसे इंतजार करवाना चाहती थी ताकि देख सकूं कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। एक बार मेरे शौहर फैसल लाहौर आए और इस वक्त मेरे चचू भी घर पर थे। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हारे चचू साजिद बहुत अच्छे इंसान हैं, इनकी खिदमत किया करो। वो अक्सर लाहौर आते रहते हैं, इन्हें रात यहाँ ही रोक लिया करो। मेरे चचू साजिद की कराकरी की दुकान थी और वो अक्सर लाहौर से सामान लेने आते थे।
इसीलिए वो मेरे पास आ जाते थे। जब मेरे शौहर ने इजाज़त दी तो मेरी सास ने नागवारी का इजहार किया, लेकिन मैं चचू को रात रोक लेती थी। जब मेरे शौहर फैसल वापस अपनी नौकरी पर चले गए तो मुझे आसानी हो गई। मैंने चचू साजिद को फ़ोन किया और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप लाहौर आ जाएं। वो फौरन आ गए और रात मेरे पास रखे। मैंने उनके लिए अच्छा खाना बनाया, मीठा भी बनाया, क्योंकि उन्हें खीर बहुत पसंद थी। खीर खाने के बाद वो बहुत खुश हुए। मैंने उनका बिस्तर अपने ही कमरे में लगवा दिया, क्योंकि मेरी सास नीचे रहती थी और मैं आ पर रात को वो मेरे कमरे में आए। हमने बातें की और मैंने उन्हें बातों में उलझा लिया। फिर हम एक दूसरे के करीब आ गए। उसके बाद मैं चचू की दीवानी हो गई। जब भी मेरा दिल करता मैं उन्हें लाहौर बुला लेती और वो आ जाते। वो मुझसे कहते थे कि जितना सुकून इन्हें मेरे साथ मिलता है, इतना मेरी चची के साथ नहीं मिलता। मैंने भी उन्हें यकीन दिलाया कि मैं उनकी हूँ, क्योंकि मेरे शौहर मेरा ख्याल नहीं रखते थे। यूं ये सिलसिला चलता रहा और मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी।